अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है, मेरे साथ आमना एहसानी साहब मौजूद है। आज हम आपके लिए जो प्रोग्राम लेके आए हैं उसका नाम है प्लेबैक। प्लेबैक में हम दो अदर ड्रामों को फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं जो आज से कई साल पहले आए थे। उन ड्रामों के नाम है प्यारे अफजल और यकीन का सफ़र। और आज की जो प्लेबैक की एपिसोड है उसमें हम एपिसोड्स नंबर 23 एंड 24 डिस्कस करेंगे ऑफ यकीन का सफ़र एंड प्यारे अफजल। जी आमना, काफी वक्फे के बाद हमने ये ड्रामे दोबारा उठाए हैं, इसलिए कि बीच में तमाशा शुरू हो गया था, एक रियलिटी शो जो हम देख रहे थे और एक रियलिटी शो था तमाशा, क्या नहीं था, राइट, ओके, गेम शो, और उसके बाद हम उसके बीच में नहीं देख पाए बिकॉज इट वाज जस्ट टू मच व्यूइंग एंड बट ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। आई एम गोना आस्क वन क्वेश्चन। यस, what is your longer term aim with regards to playback? I don't have one. I don't have an aim in long term. So you're telling us that once you're done with Pyare Afzal and Yaqeen Ka Safar, you're going to wrap it up? No, I would love Call you the to curtains watch. on I this? would love you to watch Tanhaya. Whenever you're ready to watch Tanhaya, I would love to watch it and review it because I feel that there is a huge shift between that PTV era of storytelling and drama making and what we see today. Or Pyare Afzal or Yaqeen Ka Safar are somewhere in the middle, and that's why it's playback and not hot gold. But I would love to see you compare the storytelling and its relevance today of a Tanhaya with something of a similar weightage and merit today, and then compare it. I'm giving you my word today. As soon as we're done with Yaqeen Ka Safar and Pyare Afzal playback, if Tanhaiya ki sari episodes are available and are there for me to watch, I will watch them. All 13 of them you will watch. If they're available. They are. Full episode. They are. YouTube पे कटी हुई हैं, लेकिन apparently दूसरा कौन सा चैनल है? Vimeo. Vimeo है कि कुछ और है? हाँ है, कुछ और भी है. They're available. तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में हमें वो लिंक अगर तन्हाइयाँ का है तो शेयर कर दें जहाँ पे पूरी एपिसोड्स पड़ी हुई हैं, मैं देखूंगा और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। विल इट बी मेंबर्स ओनली और नॉन मेंबर्स एज वेल? ये अच्छा सवाल है, मुझे इसका भी जवाब नहीं पता, जैसे पहले कभी नहीं पता था। नहीं तो मेंबर्स के लिए भी तो फिर हमें कुछ करना है। ये डिस्कशन हम मेंबर्स के साथ करेंगे और आपको बताएंगे कि इस पे क्या फैसला। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा क्या मुझे लगता है कि मेंबर्स के साथ एक बहुत अच्छा फॉर्मेट रहेगा कि अगर हम लाइव जाते रहें, वो तो हम जाएंगे हर हम जाते रहें, बिकॉज मैं मेंबर्स के साथ एक बहुत दिल की बात करना चाहूँगी, बहुत दिल की बात मेंबर्स के साथ, जो हम कल कर चुके होंगे, क्योंकि जब तक ये आएगा मैं संडे को कर, लेकिन मैंने देखा कि मेंबर्स के साथ आपका एक अलग बॉन्ड चल रहा है। आप उनके साथ बातें ऐसे शेयर कर लेती हैं कि जैसे मतलब, और मैंने की भी थी इस संडे। मुझे पता अभी मैंने करनी है, लेकिन मुझे पता है मैं कर चुकी हूँ। लेकिन पिछली बार भी आपने कुछ बातें ऐसी कर दी थी जो मैंने आपको कहा था भाई ये, तो आपने कहा कोई बात नहीं, ये नहीं बताएंगे किसी को, ये नहीं बताएंगे, और अगर ने बताया तो फिर मतलब फिर मैं दोबारा फिर हम मेंबरशिप प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। तो मैं मेंबर्स के साथ भी मैंने उम्मीद है कि ये बात की होगी, क्योंकि हमने 2 किस्सों को लेके बहुत आपकी मेरी तू मैं हुई एयरपोर्ट पे छोड़ने की बच्चों को। हाँ, और उसकी बैकग्राउंड क्या है, मैंने बड़ा सोचा इस चीज़ पे, और उसकी बड़ी रीज़न है, और वो मैं रीज़न आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं कर चुकी होंगी अभी तक मेंबर्स के साथ। हाँ, ठीक है। So I think a little more personal. मेंबर्स को आप मेंबर्स, ये जो मेंबर्स के साथ हम लाइव कर रहे हैं, ये आपके लिए एक थेरेपी का सेशन बन गया मेरे ख्याल में। मैं चाहती हूँ कि मेंबर्स को मेरी जिंदगी की जो डिटेल्स हैं या जो चीजें मैं ऑन कैमरा नहीं कहती, नो मी लिटिल बेटर। ठीक, ओनली आमना, मैं तो खुली किताब हूँ। बिल्कुल ये खुली किताब नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैं तो खुली किताब हूँ, मैं तो जो हूँ मैं भी खुली किताब हूँ, लेकिन there are certain things obviously you don't talk about. ठीक है, श्योर। yeah. ठीक है जी, आप लोग सब ठीक हैं, खैरियत से हैं इंशाल्लाह ताला। हमारी पूरी कोशिश है कि अब ये जो प्लेबैक है प्यारे अफजल और यकीन का सफ़र का, इसको हम ज़रा जल्दी से रैप अप कर लें, और हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में आप देखें कि मैंने और आमना ने मल्टीपल एपिसोड्स देख लिए हैं और हमने इसको ज़रा तेज़ी के साथ इख्तिताम पे लेके जाना है, क्योंकि यकीन का सफ़र की कम एपिसोड्स हैं, प्यारे अफजल की थोड़ी ज़्यादा हैं। सो इवेंचुअली शायद नेक्स्ट वीक हम कर ना सकें, आई एम ट्रैवलिंग, बट उसके बाद इंशाल्लाह आमना ट्रैवलिंग, बट विल फिगर इट आउट। मेरे से ज़्यादा तो आमना ट्रैवल करती हैं यार, मैं कहाँ जाता हूँ।
My lips are sealed. All right. अभी आपने बताया वीडियो शुरू होने से पहले कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने यहाँ जाना है, लेकिन अभी और तक जा इन्होंने- आप रहे हैं सिर्फ, हाँ, जा आप रहे हैं और लेकिन। माशाल्लाह इन्होंने इतना जाना कि इन्होंने बोला कि एक जगह तो मैं जाऊंगी नहीं, तुम चले जाना। बहुत बड़ी जगह। मैंने कहा ओके आमना, क्या बात है आपकी। जा रहे शहर। प्यार को प्यार मिला। आमना, प्यारे अफजल की एक साथ नंबर 23 और 24 में बहुत कुछ हुआ, ओह तुम्हारियाँ। और मैं ये चाहता हूं कि आप के जो चश्मे हैं इनको आप उतार के साइड पे रखें, क्योंकि जो राइटर और डायरेक्टर हैं उनका हम अभी भी करंटली एक प्रोजेक्ट देख रहे हैं, तो जी। ना चाहते हुए भी इनएडवर्टेंटली बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में एक पुराना ड्रामा देखते हुए, जो कि उस टाइम पे शायद एप्लीकेबल नहीं थी या शायद थी। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ये बताएं कि इन आइसोलेशन जब आपने 23वीं 24वीं एपिसोड देखी प्यारे अफजल की, तो आपका जेन्युइन रिएक्शन क्या था इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि वही राइटर वही डायरेक्टर उनका हम काम मंटो देख रहे हैं आज? मुझे ये ख्याल आया भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ये 2 एपिसोड देखे हुए मुझे मंटो जो है ना समहाउ मेरी कॉन्शियंस पे सवार नहीं है अभी। जब हमने देखना शुरू किया था तब ये बहुत एक कंसर्न था, और हमारे एक मोटिव भी यही था देखने का कि हम खलील रहमान कमर की राइटिंग, नदीम बेग की डायरेक्शन, उनके 2 ड्रामे साथ साथ देख रहे हैं विच आर व्हाट लाइक 10-11 ईयर्स अपार्ट, तो क्या फ़र्क है। तो दैट वाज वन ऑफ द इंटेंशंस ऑफ वॉचिंग प्यारे अफजल। लेकिन ये 2 किस्सें देख के, एंड गिवन द फैक्ट कि मंटो मेरी कॉन्शियंस और साइकी में कहीं दूर दूर तक नहीं अभी है। नहीं है। वो नहीं, वो रजिस्टर ही नहीं किया, वो जो शुरू में किया था वो हट गया है। सो आई वॉच दिस एपिसोड्स solely and wholly as प्यारे अफजल, एंड दैट्स इट। तो ये 2 किस्तें कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी हैं 2 किस्सें, मैंने ये एंजॉय की, बिकॉज आई थिंक इसमें बड़ी एक चीज़ अब वाज़े तौर पे है कि जो राइटर है उसने आपको एक बहुत ही खूबसूरत हीरो दे दिया है, जिस पे अब ये सारी लड़कियां, मुझे तो ऐसे लगा कि सारी लड़कियां उस पर अब फिदा हैं, वो बेशक लुबना हो या फरा हो या यास्मीन हो, तीनों लड़कियां जो हैं दे आर डोटिंग। और आप नहीं क्वेश्चन करते? आप नहीं क्वेश्चन करते बिकॉज इट्स अफजल। बिकॉज वो अफजल हमजाली बासी है, या हाँ, इसलिए कि वो अफजल ऐसा है? दोनों चीज़ें। अफजल अगर हमजाली अब्बासी ना होता तो शायद मेरे लिए इतना बिलीवेबल ना होता, लेकिन क्योंकि अफजल हमजाली अब्बासी है और अफजल जो है वो बहुत प्यारा है और अफजल की आवाज़ भी अच्छी है, अफजल की शक्ल, हूँ यार मैं हुस्न परस्त हूँ। बहुत लोगों ने कहा ना आप हैं, हाँ ये मैं खुद से मानती हूँ, मैं हूँ। और जो लोग नहीं मानते मेरे ख्याल है वो झूठ बोलते हैं, मुनाफिकत है, या शायद हों कुछ ऐसे बहुत अजीम लोग जो कि नहीं मानते। मुझे लगता है कि है, हर बंदा थोड़ा बहुत हुस्न परस्त होता है। हाँ, हुस्न की डेफिनेशंस और हो सकती हैं, हो सकता है कि किसी को कोई और किस्म का इंसान हसीन नहीं लगे। यार, आपको जो लोग पसंद आते हैं आप उनकी तरफ झुकाव होता है आपका। एब्सोल्युटली यू हैव दैट। तो मुझे तो नहीं लग रहा अनबिलीवेबल कि जी अब फराह, लुबना, यास्मीन तीनों जो हैं वो उसके इश्क में मुब्तला हैं। और यार यास्मीन का बिल्कुल समझ आता है, गोली उसने उसकी लिखाई है, उसके जहन में तो यही है ना कि उसको तो नहीं ये पता कि ये बंदा है वो किसी के लिए भी खा लेता, ये है ही इतना अच्छा कि ये किसी के लिए भी खा लेता है गोली। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, बट एक लड़की के लिए एक बंदे ने गोली खा ली है, तो दैट्स शी इज इन लव विद हिम, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ डायनामिज्म। तो वो जो उन्होंने पूरा दिखाया ना कि गोली लगी है और सब नमाज अपनी अपनी जगह पे पढ़ रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और दे डोंट नो कि वो किस चीज़ के लिए। फराह और लुबना को नहीं पता कि उसे गोली लगी हुई है, तो वो दुआ कर रही हैं कि वो मिल जाए, यू नो। नहीं, उसको फराह को थोड़ा सा वो उसका टेलीपैथिक कनेक्शन है ना। हाँ, तो जब उसको गोली लगती है तो फराह को कुछ हाँ फील हुआ है, जो exactly। दुआ मांगते मांगते आंसू भी उसके आंसू भी आए आता है, बिल्कुल। हैं। बड़ा वो एक सीन था, सीन दिखाया है मैंने बड़ा, तो वो बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। अच्छा, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा, दिल से दिल को राह होती है। पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इन 2 एक साथ को मैंने भी बहुत एंजॉय किया, मुझे हाँ। पसंद आई ये 2 किस्तें। मैंने इनको बड़ा, एक खत्म हुई तो मैंने फौरन से दूसरी देखी, तो वो बात मैं आपकी उससे एग्री करूंगा। फर्क सिर्फ मेरे व्यूइंग एक्सपीरियंस में ये था कि मैं मंटो को कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं कर पाया, नहीं पाया, राइट। क्योंकि जो यास्मीन का अब मोहब्बत का जो है कि उसको मोहब्बत है अफजल से नहीं है, फिर उसकी वालदा का जो रिएक्शन, ये मोहब्बत somehow becomes such a like a complex matter in KRQ's scripts कि it's like यार it's simple ना, कि हो गई उसको, अब वो जो माँ के साथ बैक एंड फोर्थ था उसका, हो गई तुम्हें नहीं हो गई क्या, तुम्हें समझ नहीं आई, तुम बेवकूफ हो, उसको है तुम्हें नहीं आई, वो तुमने देखा नहीं, it just always becomes
तुमने ये Overbearing. पूछा कि तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारे उसके दिल में कोई है कि वो नहीं है, वो मिल ओनर का बेटा, तुम्हें क्या लगता है वो क्यों आया? Like, you know, it becomes such a like a big deal. No, but that conversation was very real. It Other than was. the I'm not saying, but हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने but KRQ makes it overtly complicated. That's what I'm saying. हाँ हाँ. Because of Manto and because the whole Mehmal and Manto and all of that. अच्छा, ये examples irrelevant इसलिए नहीं है क्योंकि playback का मकसद ही ये था कि हम अब कंपेयर करें कि यार कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइटिंग डायरेक्शन में कितना फर्क आया है इन चीजों का, तो ये इसलिए ये रेलेवेंट मुझे लगता है कॉन्वर्सेशन में। तो उस वजह से ना मुझे वो थोड़ा सा लगा यार कि अगेन यार इट्स टू मच, एवरी टाइम अ पर्सन फॉल्स इन लव इन KRQ's world, Yeah. they are subjected to like, you know, intellectual Inception level. inception level and intellectual and philosophical level conversations, and वो मुझे थोड़ा सा ऑफ पुटिंग अब लगना शुरू हो गई। Yeah. दूसरी मोहब्बत की एक बहुत बड़ी अपील उसकी सिंपलिसिटी है यार, लव इज सपोज्ड टू बी सिंपल। हो गया ना प्यार, बस खत्म होगी बात। खत्म हो गया, अब हर चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं होती, नहीं खत्म कर पाते, उसकी बाल की खाल निकाल देते हैं बिल्कुल। हर चीज मोहब्बत, हर चीज में इतनी ज्यादा वो होनी भी नहीं चाहिए कभी कभी। दूसरा एक चीज जो मैंने इन 2 एपिसोड में मेरे लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, आई थिंक आयजा खान्स परफॉर्मेंस, शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, शी इज एब्सोल्युटली, शी इज जस्ट बिकम दिस फरा गर्ल, जिसका रूड भी है, वो उसको आंखों में आंसू भी आ रहा है दुआ मांगते हुए और वो सब कुछ। आई थिंक शी इज डन अ वेरी गुड जॉब प्लेइंग। बहन को कहा भी है कि कर लो, थप्पड़ भी मार देती है, यू नो। She's done a very good job as Farah. She has. I also think Sana has done a very good Sana job. तो हम I think Sana यहाँ पे नजर आ रहा है कि she's lead character potential, मतलब है कि वो side character नहीं है। और मैं तो तीनों में बल्कि confused हूँ अब कि you know who deserves to be with us, है ना। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी पहले तक 22वीं एपिसोड तक मुझे फरा ना वो थोड़ा लगना शुरू हो गई थी। Somehow 23rd 24th एपिसोड में मेरा एक सॉफ्ट स्पॉट डेवलप हो गया है फरा की तरफ। I don't know why. I don't know. जब वो रोई है दुआ मांगते मांगते, उसकी आंखों से एक आंसू गिरा है, तो बस it was just that moment where I was like यार ठीक है, बदतमीज से जो भी है, इंसान है, इंसान से गलती। एंड टू बी फेयर, राइटर ने फराह की वो वाली इतनी लाइन क्रॉस नहीं की कि जहाँ पे आप बोलेंगे यार रिडीम ही नहीं हो सकती, ये इतनी वो है। दिल दिखाया उसने काफी, लेकिन उसका कसूर तो नहीं था ना इतना। ये मुझे जरूर सोच आई अगेन, क्योंकि मंटो में आपने देखा है कि जी जो क्लास पूरी है और वो स्कूल के बच्चे जो हैं वो खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। इसी तरह मैंने कहा यार ये पूरा खानदान आ गया अब अफजल को घर वापस ले जाने के लिए, इसकी क्या रेलेवेंस बनती है? नहीं, रेलेवेंस बनती है, इट्स नॉट द सेम थिंग। क्लास का खड़े होना और यहाँ पे खानदान का खड़ा होना डिफरेंट चीज़ें हैं, बिकॉज खानदान यहाँ फील्स रिस्पॉन्सिबल, दे फील रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने अफजल को इस्तेमाल किया, दोनों लड़कियों ने उसको पैसे दिए ताकि वो पोज करे और फिर बुला के उसी की बेइज्जती की, फिर वो घर छोड़ के चला गया, तो बेचारे माँ बाप के अब्बा ने प्रॉमिस किया था मौलवी साहब को मैं ढूंढ के लाऊंगा, अब्बा ने ढूंढ लिया। चले फराह भी आ गई साथ में, अब अम्मा और उनको क्यों बुलाया है लुबना को? बस ठीक है, थोड़ा सा आगे ले चले गए वो, थोड़ा आगे चले गए, लेकिन समझ आती है, उनका समझ नहीं इतना आता, लेकिन अब्बा का और फराह का तो आता है कि वो क्यों आए। फराह तो नाउ इज इन लव, दैट्स व्हाई शी वांट्स टू पूरी रात उस गाड़ी में गुजारती है। लुबना और माँ को बुलाने का वो, हाँ वही ना। दूसरा, आर यू कन्विंस्ड नाउ दैट लुबना इज जेन्युइनली फॉलन फॉर? आई थिंक सो, आई थिंक इट सीम्स लाइक दैट, द एक्सप्रेशन से दैट शी। व्हेन डिड दैट हैपन? मुझे तो लगता है तो हमेशा से थी। Always, हाँ, मुझे लगता है हमेशा से थी थोड़ी सी, यहाँ थोड़ा सा एम्बिगुअस उसका कैरेक्टर है, बिकॉज इवन जब वो बहन की बेस्ट फ्रेंड थी तब भी मुझे लगता था कि इस उम्र की लड़कियाँ अक्सर ही बेस्ट फ्रेंड्स के भाइयों के साथ थोड़ा सा उनकी इन्फैचुएशन होती है। इन्फैचुएशन मुझे लगता है उस वक्त भी थी उसकी, ऐसा नहीं है कि शी वॉज कम्प्लीटली ओब्लिवियस टू हिम। भाई जोन उसने कभी नहीं किया हुआ था अफजल को, अब तो वाज़ेह तौर पे हो गया कि है, मगर अच्छा था द होल प्ले। बट अगेन ऑफ कोर्स KRQ की राइटिंग है, इट्स ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द इमोशन ऑफ लव, ओवर यूज ऑफ द वर्ड कमीना कमीनी। अब मेरे ख्याल है हर कैरेक्टर ने को एक दफ़ा तो सबने कहा होगा कि फ़लाना कमीना तो फ़लानी कमीनी, तो तुम ये मत करो, तुम ये करोगी तो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा तो फिर तुम क्या करोगी। मतलब वो जो है ना सवाल जवाब की एक जो जुगाली चल रही होती है, मैं तो उसको कहूँगी, बार बार वही सवाल एक बंदा पूछता है, कैरेक्टर पूछता है, फिर वो कैरेक्टर खुद ही उसका जवाब देता है और फिर एक मज़ीद सवाल पूछता है, ये बहुत ज़्यादा होता है विच गेट्स टीडियस। तो वो तो है, वो एक फ्लॉ KRQ की राइटिंग का प्रॉब्लम है, वो आप देखते रहेंगे। लेकिन जहाँ तक स्टोरी की प्रोग्रेशन थी, वो सीन बहुत स्ट्रॉन्ग था जब वली आता है, गोली मारने के बाद जब घर आता है
वो कहता यार है मलिक रजा, हाँ मलिक रजा, very good performer वेरी यार. स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस. वो कहता है शादी करके And would रहोगी you believe it? He was Yumna's father in प्यार के सदके. या I'm like, man, कहता है शादी करके शादी करेगी, नहीं करेगी तो क्या बगैर शादी के साथ रहेगी. और फिर उसको थप्पड़ पड़ता है, बोल्ड स्टेप. और फिर जब दिखाते हैं कि बाबू साबू जो है बाबू साबू. वो आके उसको गोली मारता है और आपको कट हो जाता है गोली लगी किसको, और पता चलता है कि उसी को गोली लगी है. हैं? हाँ, ये मैंने मिस वो कर यही आके वो कहती है ना कि बाबू साबू को मार दिया है. उसने कहा गोली मार दी है उसने. एग्जैक्टली वो कहती है वली ने उसको गोली मार दी है. बाबू हमीद को गोलियां मार दी उसने. जबकि हमें ये दिखता है कि उसने वली को गोली मारी है. हाँ, लेकिन वो आगे कहती है उसने वली को गोली मार दी है. अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हुआ एंड में कि अफजल क्यों रो रहा है. मैंने वो सही से रो रहा है कि समझा उसको गोली मारती है. तो वो जितना उन्होंने थोड़ा बहुत सस्पेंस दिया, दिखाया नहीं दिखाया, वो अच्छा था. और फिर दोनों लड़कियों का आमने सामने होना, तुम उसकी क्या लगती हो, तुम क्या लगती हो. लेकिन आमना, अगर ये मैं उस टाइम पे देख रहा हूँ तो मैं कहता यार 24 किस्तें हो गई हैं जी, तो अब ये रैप अप की तरफ जा रहा है. लेकिन अभी तो 10 38 14 और किस्तें हैं. तो मैं अब क्या बचा है? आई एम वेरी इंट्रीग्ड. नहीं, इंट्रीग से पहले आप चले, वो आगे ना जाएं. डोंट जंप द गन. टेल मी व्हाई इज अफजल नॉट गोइंग बैक. ये तो पता चलेगा ना कि नहीं. अफजल जो कह रहा है कि मेरी लाश जाएगी, मैं वापस हैदराबाद. उसने कहा ना, एक गोली मेरे दिल के पार भी हुई है. सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो इज अ बिग डील फॉर सम पीपल. मोर देन हिज लव फॉर हिज पेरेंट्स. या सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए सब कुछ. आई थिंक दैट्स द फ्लॉ. लेकिन इसमें आप perhaps it is because जिसको वो अवॉइड कर रहा है वो तो कराची आ गए. Exactly. So now it makes no sense. On a normal day, you would have said कि उसके माँ बाप हैं, बड़ा selfish है, he's showing him in a bad light. वही बात है ना, गुड लुकिंग आदमी को यही बात है. आपने उसके वो भी माफ कर दिया. माफ कर देते हैं आप. हाँ, जबकि माँ बाप बेचारे अकेले हैं. नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही जाती है. और स्पेशली नाउ जिससे वो मुंह छुपा के जा रहा है वो तो आ गई है यहाँ पे. आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल. और एक उसको वो फ्लैशबैक है. अच्छा यार, एक बात अब मैं कहना चाहूंगा. हाँ. फ्लैशबैक में आयशा shouldn't have been wearing the same clothes Yeah. that she would eventually wear when she comes to the hospital. She should have been wearing different sets of clothes. Yeah, that is true. But चले flashback. Also, he's giving very warm smiles to Yasmin. He is. Which is fine. I mean, guys do move on. Huh? Guys do move on. Doesn't seem like he's moved on. हाँ, वो फिर उसको flashback भी आ गया. Maybe guys are capable at loving different kinds. Maybe नहीं, they obviously are. ये है. But these were good episodes. Movement was fast. There was enough, but again, too much intellectual. That's what you sign up for. That's what you sign up for. Yeah. That's what you sign up for. That's what you sign. But हाँ, आपका सवाल आगे 14 किस्तों में क्या होगा? हाँ, तो मैं, क्योंकि इस केस में तो हमें पता है कि कितनी किस्तें आ गई. Yeah. तो मैंने कहा यार ये मतलब एक हम ऐसी सिचुएशन में आ गए जहाँ पे एक लड़का है और 3 लड़कियां हैं. Yeah. तो बस अब ये फैसला करना है कि किसने किसको पाना है और किसने किसको खोना है. उसमें 14 किस्तें लगेंगी आगे. बिकॉज मुझे ऐसा लगता आ रहा है, अभी तक पता नहीं ऐसा आगे होगा या नहीं होगा, कि अफजल विल गो थ्रू सम सॉर्ट ऑफ लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन और अ जर्नी. अभी भी लगता है that he has. वो जो कह रहा है कि मैं मार दूंगा, क्या कुछ कहता है इन पे, क्या हाँ, होता है? वो कहता है कि उसको तो मैं गोली जिसने मुझे गोली मारी है उसको मैं भी गोली मारूंगा. गोली मारूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको. तो he is going towards that. Hamza has that one expression which I love, because in that expression I see Noori Nath at times. Okay. And Hamza as Noori Nath is phenomenal, was phenomenal. I'll say is because I mean that is an eternal character that he's played. But he does that thing when he does this ना, गुस्से में ऐसे आंखें वो करके. तो I'm reminded of Noori Nath. And so when he did that here again, मुझे एकदम मौला जट का फ्लैशबैक आया और मुझे बड़ा मजा आया. काश मौला जट अवेलेबल होती नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे, मैं रोज देखता. रोज तो ना भी देखता, हफ्ते में एक आध बार जरूर देखता. आई लव दैट फिल्म. एनीवे, मूविंग ऑन टू आमना जी. यकीन का सफर 1 नंबर 23. But by the way, I also have to say Suhaili Abdo has done a fantastic job as Yasmin. Yeah. Suhai is also so good. Yeah. It's so good to see her on there. She's always been so good. और हम हमेशा जब भी सुहाई का कोई ड्रामा देखते हैं, हम उनकी एक्टिंग की बहुत दाद देते हैं. उनकी एक बड़ी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है. ऐसा ही है. There is one scene she थोड़ा was डार्क लगा आपको साथ में शूट हुआ हुआ?
हाँ एक जगह पे मतलब लगा। मुझे लगा था डार्क था मुझे आई वांटेड टू सी सुहाई का नाम है कि आई वांटेड टू सी ब्राइटर लाइक विजुअल्स ऑफ हर But she did look gorgeous, man. शी डिड हाँ anyway, हुस्न परस्त है हम क्या करें मैं तो हूँ भाई। सब है, Moving alhamdulillah. on, moving on to our यकीन का यकीन सफर का एपिसोड 23 and 24 यकीन का सफर again very important episodes Very important हाँ जी, development भाई हाँ in जी. यकीन का सफर finally. did you anticipate this development I didn't think Faryal would show up again, but हाँ. the moment she does, I knew that she's now back yeah to file her claim on MySV. which I will not let her have MySV now. no she will I mean you can tell that it's not Achha, what now, happened. like Pyare Afzal, Afzal. you don't question it. Why all would they, that scene चाय का जहाँ पे फरियाल भी है, वहाँ पे ज़ुबिया भी आ जाती है कि यार कि ओके ठीक है असफी है और यहाँ पे दो लड़कियाँ हैं. डॉक्टर असफी है यार You don't question it ना. You like it ठीक है यार मतलब दो की जगह दो और भी होती हैं यहाँ पे बैठी हुई वो तो भी- it would have been logical and believable. Absolutely. Any woman girl can fall in love with Asfi. Absolutely. I mean, it's of course hugely to do with Ahad. Ahad's got a dynamic stage presence and exactly hugely. It's also the way that the hero is portrayed. I mean, it's अब ना portrayed बड़ा in- फर्क पड़ता है पता है जब एक एक्टर वो किरदार करता है और अगर कोई और एक्टर वो करता है course. बहुत फर्क पड़ता है. Of course. डॉक्टर यंग डॉक्टर मैच्योर I mean, वो एक सीन जब वो कैफेटेरिया में लंच लेने जाता है और वो देखता है कि डॉक्टर हारून जो है वो एक गुलाब दे रहे हैं ज़ुबिया को एंड वो हंस रही है और हंसी जा रही है और वो खाना लेके और जब द वे ही स्टॉर्म्स इनटू हिज रूम एंड ही सेज कि यू नो द स्टाफ इज सो इररिस्पांसिबल एंड द चिट चैट हो रही है गॉसिप सेशंस हो रहे हैं है या नहीं? जहां पे भी देखता हूँ स्टाफ या चिट चैट गॉसिप में मसरूफ है. I don't like this kind of atmosphere in the hospital, and the staff is so, you know, immature and all that. I was like, you know, वो अंदर से गुस्सा जो था जो आहद ने निकाला, it just lends dynamism to the character. हाँ. एक emotion, एक passion नजर आया, you know, आपको. मैं आपको बताया ना हम अवार्ड्स पे मैं आहद के साथ हम लोग गए थे होटल से वेन्यू तो आई ब्रॉट अप यकीन का सफ़र एंड आई सेड एवरीथिंग वाज ग्रेट मैन एक्सेप्ट दैट यू नो दैट वीक ही सेड के मैंने वो रिक्वेस्ट की थी बिकॉज उस वक्त परवाज़ है जुनून एंड आई आस्क्ड हिम इफ आई कुड शेयर दिस तो ही सेड या बिकॉज आई वांटेड टू शूट द अर्लियर पार्ट्स विद माय लॉन्ग हेयर Yeah. and then Parvaz है जुनून had come to him and for that obviously cut the he hair. had to cut his hair but he was like कि मैं इतना वो फंसा हुआ था उस चीज में I really wanted to show different shades of Asfi and I think that is so important if you now look at the drama के यार कि वो जो प्रीवियस असफी था और ये वाला असफी है ओवरऑल जो तब्दीली आई है अपीयरेंस में और फिर पर्सनालिटी में Yeah. that has added so much more value to Asfan's character, Absolutely, right? absolutely. Which is why now when Faryal is there, you like, I don't want Faryal to This is have not this that. Asfi. No. वो वाला Asfi मिल जाता तो मिल जाता, but ये जो transform different, ये डॉक्टर असफन आ रहा है, ये तो फरियाल नहीं डिजर्व करती. So it matters when actors put in that kind of effort and that kind of input in their characters and think about it यार कि वो पहले कैसे होगा बाद में कैसा होगा पेरेंट्स कैसा होगा वो चीज़ें इसी जैसे हम शरपसंद की कल बात कर रहे थे यार कि इट्स इम्पोर्टेंट कास्टिंग एक्टर्स उनका एडिशन Everything. आर्क And while we're talking about like love and relationships and you know थोड़ी सी जो वो रकीब की जो एक आ जाती है क्या कहते हैं rivalry उसने रिएक्शन दिया आके गुस्सा स्टाफ ये कर रहा है यू नो एंड यू लाइक ओ माय गॉड समबडी जस्ट टेल हिम दैट यू नो शी डजंट मीन दैट और फिर जब वो बैठी होती है ज़ुबिया और फरियाल बैठी होती है और जिस तरीके से वो देखती है वो चली जाती है वो पीछे भागता है यार सच ए फैंटास्टिक That was सीन a very good वो कहते हैं मैं आपको आवाज़ दे रहा हूँ कि आपको आवाज़ नहीं आ रही कहती नहीं आपकी आवाज़ नहीं कहती आपकी आप बहरी हो गई एकदम यू नो दैट इज एग्जैक्टली हाउ डॉक्टर असफी वुड स्पीक बट द वे दैट सज्जल एज ज़ुबिया वॉक्स ऑफ goes to her dorm sits in her room and you just see this girl with her big beautiful eyes you just see her withdraw like visibly she like withdraws कि ओके इसकी कज़न वापस आ गई ये दूसरे से इतना प्यार करते थे आई एम नोवेयर इन द इक्वेशन मैं इस काबिल ही नहीं हूँ वो भी तो इसका है ना सेल्फ एस्टीम का प्रॉब्लम वो पहले भी एक बार ये कर सोचती चुकी है है बैठ के। हाँ मैं तो इस काबिल नहीं हूँ मैं तो ये कर चुकी हूँ मैं दैट्स गोइंग टू हॉन्ट मी ऑल माय लाइफ जस्ट विथड्रॉ
और वो withdrawal इतना evident और visible है, and you're like यार these are some exceptional performances. बहुत अच्छा सीन था. Also, every time like Sajjal and Ahad come on screen, Yeah. you kind of like, you know, Absolutely. pause and just for a Absolutely. moment you really want to like enjoy that interaction between Zubia and Asfand. Yeah, it's the actors also, Hassan. It is the landscape has a lot to do with it. Yeah. I mean, just to be in Neelam Valley with वो जो दरिया है और वो आसमान है, that vastness, उसमें दो ये किरदार हैं, फूलों के बीच हरियाली के, it's just it takes you to another level. It takes you to a dream world. और यहाँ मुझे I'm sorry याद आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हम अमिताभ बच्चन और रेखा की केमिस्ट्री की बात करते हैं, मेरे जहन में नीले आसमान का वो शूट ही आता है जिसमें धुआं है और यू नो मिस्ट है, रात का चांद है. बड़ा फर्क पड़ता है उस पूरी चीज़ से. यार तो असल तो ये बात है ना, 8 बजे की ऑडियंस जो ड्रीम देखना चाहती है, तो ड्रीम ऐसे भी तो आप ले जाते हो. ये वाली ड्रीम, रियलिस्टिक ड्रीम जो है ना, ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट ये है. भी तो एक ड्रीम है कि आप उनको लोकेशंस में ऐसे लेके जाओ जहाँ पे आमतौर पे रसाई नहीं होती. आप ऐसे आप यू मेक दैट सिनेरियो, यू नो, यू डेवलप दोज सिनेरियोज जहाँ यू आर जस्ट, यू कांट हेल्प बट वांट दीज टू कैरेक्टर्स टू जस्ट बी होपलेसली इन लव, बिकॉज आपने वो एम्बियंस क्रिएट कर दिया है, तो हर चीज़ बनाती है. तो दैट इज सो ब्यूटीफुल द वे इट्स बीन शॉट. It was also nice to see Hira and Mani हाँ, together. Absolutely. And वो जो अब वो Zubia ने बात की है. Of course. अच्छा, तो Zubia ने जब मानी के किरदार से डॉक्टर हारून से ये सारी बात की, तो not for a moment did डॉक्टर हारून think कि Zubia is probably interested in me, या वो नहीं, क्यों? नहीं, हालांकि उससे पूरा वो फूल वो इतना समझता है उसको. They're good enough friends to know that, you know, तभी तो वो दे रहा है और वो हंस रही है and he's okay with it. He understands that. They're good enough friends. But does he also understand कि Zubia ने किस वजह से ये बात की है? I mean, अभी तो that girl has not come into the equation. आई है ना, गीती आ गई है, आई लेकिन है. इतनी डीप अभी नहीं आई कि वो समझे क्यों हो रहा है. उसको सिर्फ ये कि मेरी दोस्त है, वो चाहती है कि मैं सेटल हो जाऊं. अच्छा, उन्होंने कोई सीन नहीं दिया हमें मानी और हीरा का कोई ऐसा, हालांकि वो चल के आई है जब, तो डॉक्टर हारून सब पे लाइने वाइने मारता है या जो भी मजाक करता है, बट गीती के साथ आगे आएंगे ऐसे सीन. चलो, Exactly. इंटरेस्टिंग. आई लाइक टू सी दोस सीन्स. Yeah. मैं हीरा और मानी को क्लोजली असेस करना चाहता हूँ कि उनकी ऑन और स्क्रीन, बेटा भी है उनका बेटा भी उनका है, बेटा तो भी मैं है. बड़ा वो देखना चाहता हूँ कि कैसी डायनामिक. मानी आई थिंक इज अ गुड एक्टर. Mani is a good actor. मानी इज अ गुड एक्टर. Mani is a good actor when he keeps it in check. हाँ. Mani as an actor has a tendency Like of when he going when he overboard. becomes serious ना, he Yeah. gave good expressions. Yeah, but he has a tendency of going overboard at वो तो times. as But a यहाँ पे he hasn't. So I guess it's again it's a combination of the way that's been directed, everything, and the character itself, the way it's been written. तो वो हर कैरेक्टर भी बड़ा आपको अच्छा, मतलब सारे डॉक्टर्स आपको अच्छे लग रहे हैं, you know. वो बड़ा अच्छा था जो डॉक्टर साहब कहते हैं टेक गुड केयर ऑफ हर. Take good तो care. अस्मी भी देखता है ऊपर, वो मेरे स्माइल आई चेहरे पे. अस्मी भी कहता है कि यार क्या मेरी पुलिंग माय लेग. हैंडल इट केयरफुली डॉक्टर सुंदर. मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ. डॉक्टर साहब को पता है, डॉक्टर साहब को पता है, या डॉक्टर साहब को पता है कि you know वो देख के बता सकते हैं उड़ती चिड़िया को. कुछ है. बाकी जो घर पे डायनामिक है, माँ का कहना कि मैं माँ फरियाल को माफ़ नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छा था, बहुत सही भी था. मुझे लगी गेती थोड़ी ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गई है फरियाल के साथ. होती लेकिन इतनी ना होती कि याद ही कर गेती ली नहीं है. हो गया, इसकी डिवोर्स हो गई है तो चलो. हाँ, गेती इज़ वेरी फॉरगिविंग, श्योर. बट फिर फरियाल ने ये बिलीव किया था कि जो दानियाल है उसने असॉल्ट किया है. बात की तो आई फेल्ट कि गेती 7-8 साल हो गए. नहीं यार उसका मियाँ था, शी स्टिल लव्स हिम. मुझे गेती का लगा तो कि शायद गेती उसको पता था ना कि उसकी डिवोर्स हो गई. हाँ, तो चचा का बिल्कुल ठीक था. उस्मान साहब, डॉक्टर उस्मान का बिल्कुल ठीक रिएक्शन था कि वो आ गई है, मेहमान है, व्हाटएवर, उसका घर है अपना, उसका घर है, एंड यू नो बी ओके विद इट. एंड असफी का बहुत मैच्योर था. ही वाज लाइक तो मेरे घर आई हो, मैं बदतमीजी तो नहीं करूंगा, बट दैट शिप हैज सेल्ड. एंड में उसने बेब, या मैं हमेशा तुमसे प्यार करती. नो बडी, यू डोंट डिजर्व असफी. you don't just no. And My I- Asfi. yeah, Our our Asfi. No, you're not getting Asfi. असफी स्वीटहार्ट. अच्छा, बीच में हमने देखा जो जुबिया की भाई का भी एक सीन, भाभी का और भाई का सीन आया जी कि उसने कहा अपनी बीवी को मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा. जी जी, वो लाख कहती है रुपए तो तुम- अब्बा जी की नक्शे कदम पे चल रहा है. हाँ. और फिर वो मेड आके फोरशैडोइंग करती है कि यू नो व्हाट गोज अराउंड comes around type situation. हाँ. So यकीन का सफर ओवरऑल इंटरेस्टिंग मोड पे
पहुंच चुका है। मेरे ख्याल में इसकी तो इतनी ज्यादा किस्तें अब नहीं है, 4-5 किस्तें नहीं, रहेगी। थोड़ा सा और भी ट्रैक चल रहा है वो बहादुर खान का कि हाँ, वो उसने कहा आदित्य कि पंचोली हाँ, आया एक यार, आदित्य that पंचोली, person looks exactly. so much like आदित्य पंचोली। I thought it was आदित्य पंचोली। हाँ, totally आदित्य I पंचोली think जो आदित्य है, पंचोली is also Pathan or something। I don't know, must be. They could be like brothers. Brothers, yeah, they हाँ. could, somebody cast Aditya Pancholi and this gentleman They could be together। brothers, They absolutely. could absolutely play Is twin Aditya brothers। Pancholi alive? हाँ हाँ He is? हाँ हाँ। Okay. They could be blood brothers. I mean, they're absolutely. मगर उसने भी कहा ना बहादुर खान ने कि वो जो डॉक्टर है उसने डाल दिया उसे कान में, हाँ। क्योंकि उसने कहा कि वो तो टीका दे सकता है, गोली नहीं चला सकता, इज नॉट अ थ्रेट। बट उन्होंने ये दिखा दिया है कि ये भी एक डायनामिक हो सकता है, यहाँ भी पॉलिटिक्स और वो चल रही है इन द नीलम वैली। तो ठीक है, आई मीन नॉट रियली इंटरेस्टेड इन दैट ट्रैक। आई डोंट नो आगे जाके, आई नो बट आई डोंट नो आगे जाके वो विल इट प्ले अ पार्ट और नॉट। You know, obviously। but you don't know. At this point you don't care. I feel. At I this don't point, you really। I care. was Yeah, like, you don't अच्छा, really care. why am I watching this part? Yeah, कोई मुझे इसमें कोई इतना कोई absolutely. interest Although नहीं। मैंने 3 दफा यकीन का सफर देखा है, I still don't know Asfi's mother's name. But I have to say, I really enjoyed that character. Mrs. Dr. Usman। Mrs. Dr. Usman, I really enjoyed that character. Also because she said disinterested in the correct way. And I was like, wow, yaar, finally television पे किसी ने interested Interest नहीं है। Interested नहीं कहा. Yaar, please. And for everybody watching, and of course, I mean, everybody who watches It's Pakistan. actually uninterested, not disinterested। No, it's disinterested is something else। In my opinion। What did she say? Disinterested। मगर वो तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा था। It should have been uninterested। No, but what was she referring to? मुझे मैं सिर्फ interested पे ही रह गई थी. What did she say it to? I think she said Asfi uninterested है। Uninterested है। Disinterested is actually a different word। अच्छा, मुझे आप कॉन्टेक्स्ट मुझे याद नहीं है, पर मुझे ये पता कि उन्होंने इंटरेस्टेड उन्होंने सही कहा। हाँ, उन्होंने She didn't say- डिसइंटरेस्टेड बोला था, जो कि मेरे हिसाब से मेरे मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी जितनी अंग्रेजी अनइंटरेस्टेड होना चाहिए था। मुझे ये लगा कि उन्होंने इंटरेस्टेड सही बोला है, तो वो मतलब इंटरेस्टेड नहीं बोला उन्होंने। इंटरेस्टेड उन्होंने सही बोला, लेकिन उन्होंने डिसइंटरेस्टेड बोला था। मगर वो तो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड सा लग रहा था। मुझे कहना है डिसइंटरेस्टेड भी सही। अनइंटरेस्टेड होना चाहिए था मेरे हिसाब से। I've never actually used uninterested as a word. Correct। I don't We'll know. Google it। I've actually, I obviously, it's a word, but I have surprisingly never used uninterested. I've always used disinterested. Uninterested or disinterested। And it's not entrusted. Disinterested means impartial or unbiased, while uninterested means not interested or bored। Or both, right? So you would ask a disinterested party to judge a dispute because they have no personal. So disinterested is something else। Right. Well done. हाँ, good, ठीक है. Uninterested कहना चाहिए। Disinterested is unbiased। ठीक है, ठीक है. हाँ, So it's actually उन्होंने गलत ही बोला। गलत बोला, लेकिन इंटरेस्टेड सही हुआ। Interested से बोला। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा किरदार है उनका। फरियाल पे तरस आया आपको? नहीं, नहीं, बिल्कुल जरा सा थोड़ा। आना भी नहीं चाहिए था। नहीं, जरा 0.0001% भी नहीं आया। हाँ, मेरी तलाक होगी ऐसी। सॉरी, लेकिन असफी इज Sorry, not but for you। not sorry. हाँ, exactly. ठीक है। एनीथिंग एल्स आमना, आप कुछ कहना चाहती हैं? No, it's आप बताएं, आप पहली दफा देख रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि I mean, ये तो नजर आ रहा है कि ये दो कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत is like the main thing, but I also have to say that यकीन के सफ़र में बहुत सी और मैसेजिंग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हुई भी है। कई दफ़ा वो थोड़ी लिटरल हो जाती है, लाइक द होल हेपेटाइटिस सी थिंग, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत था, मगर कई दफ़ा वो बहुत ज़रूरी भी होती है और अच्छा है। It's a nice way of kind of incorporating reality checks, informative information that is needed। अच्छा भी लगता है। Yeah, no, I agree with you। Yeah। कि आपने इतनी मेहनत करके एक लोकेशन पे गए हैं, तो उस लोकेशन को कहानी का हिस्सा बनाना, नैरेटिव का हिस्सा बनाना अच्छा है। It's good। ठीक है। ख़वातीनो हज़रात, ऑन दैट नोट हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी कल विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।